हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीडीएस। अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ रिसेंटली, हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम किसी का भी छोड़कर नहीं जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ बायोलॉजी का कर रहे हैं, इट्स अबाउट हम फिजिक्स का भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का भी पढ़ेंगे, पोल साइंस भी हमको पढ़ना है, हमको सारा जीएस कवर करना है, सारा का सारा, एक भी प्रीवियस ईयर को छोड़कर नहीं जाना है। आप लोगों की इसी यूट्यूब चैनल पर अलग से सीडीएस की प्लेलिस्ट है, अलग से एमडी की प्लेलिस्ट है, आप लोग इजीली जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीएस 2011 का पार्ट 1। अगर हम कोई चीज देखते हैं, खाना देखते हैं, भाई भूख लग रही है, बहुत तेजी से पानी आने लगता है मुंह में, दैट इज नॉट वाटर। ऑब्वियसली उस पानी को इकट्ठा करके हम पी नहीं सकते हैं दोबारा, दैट इज नॉट वाटर। तो व्हाट इज दैट, वो है क्या? जरा देखिए इसका करेक्ट आंसर नसल ग्लैंड। ऑब्वियसली नोज माउथ कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं होगा। वैसा तो है नहीं, जो नोज में म्यूकस बनता है वो मुंह में आ जाएगा ना, ठीक है। ओवल एपिथेलियम टिश्यू है, ये थोड़ी कुछ काम करेगी। एपिथेलियल है तो प्रोटेक्शन का काम करेगी, रुकने का काम करेगी, पर ये किसी तरीके का लिक्विड सिक्रीट नहीं करेगी क्योंकि टिश्यू है। सलाइवरी ग्लैंड, यस, ये क्या करती है? सलाइवा देती है। इस सलाइवा के अंदर हमारे पास में 60 to 70% वाटर होता है। उसके बाद में अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जिसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ये एंजाइम स्टार्च का ब्रेकडाउन करती है, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का ब्रेकडाउन करती है, बेसिकली सारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है। अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, स्पेसिफिकली बात करूं, स्टार्च का ब्रेकडाउन करती है इन मोल्टोज। तो इसका काम इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब भी हमको भूख लग रही होती है बहुत तेजी से, हम लोग कुछ खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो मुंह में सलाइवा आता है वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं पानी आना मुंह में। नेक्स्ट, टंग। टंग एक मसल है, मस्कुलर काम करती है। तो टंग किसी भी तरीके का सेक्रीशन नहीं कर सकती। सेक्रीशन कर रहे हैं, किसी चीज को रिलीज कर रहे हैं माउथ में या किसी भी पार्ट में, तो वो क्या होना चाहिए? ग्लैंड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम? व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? वो चीजें जो हमारे अर्थ में इजीली खत्म हो जाए, डिग्रेड हो जाए, फिनिश हो जाए। ऐसा ना हो यार उसका कुछ ना कुछ बच जाए। जैसे पॉलीथीन, अगर मैं पॉलीथीन को जलाऊंगी तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है, हमेशा बच जाता है भाई। पूरी तरह खत्म, पूरी तरह डिग्रेड नहीं होता, तो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो पूरी तरह डिग्रेड नहीं हो रहा वो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है। तो अगर वो हार्म कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है, हार्म कर रहा है, दिक्कत में आएगा, हमारे एनवायरमेंट के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस आ जाएंगे या पॉल्यूटेंट्स आ जाएंगे। तो इसी वजह से, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऑप्शंस दिए हैं, चलते हैं आगे। प्लास्टिक, पहले ही वर्ड देख लो, प्लास्टिक। ऑब्वियसली दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक भी दो टाइप के होते हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक। दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पूरी तरह कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करते हैं। वुड, ग्रास, लेदर। वुड बायोडिग्रेडेबल है, ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, लेदर पूरी तरह नहीं होता। क्यों लेदर नहीं होता? क्योंकि लेदर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें हेयर होता है, एंड हेयर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। हेयर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, आपके बाल भी नहीं है। फ्रूट पील्स, लाइम जूस एंड चाइना क्ले कप। इसका आंसर कंप्लीटली ये है। व्हाट इज चाइना क्ले क्ले कप? सॉरी, चाइना क्ले कप क्या होता है? कुल्हड़ होता है ना, बहुत देसी भाषा में समझाऊं, वो चाय पीने का मजा कुल्हड़ में ही होता है। वो मिट्टी का बना हुआ छोटे छोटे से ग्लास के जैसे होता है, जिसे हम बोलते हैं कुल्हड़ नॉर्मल टर्म्स में। उसमें हम लोग चाय पिया करते हैं। वो जो कुल्हड़ जिस मिट्टी से बनता है ना, वो मिट्टी एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल होती है। वो मिट्टी वही है जिससे मटका भी बन जाता है, वो मटका भी बायोडिग्रेडेबल है। उसे तोड़ दो, तोड़ करके जमीन में डाल दो, जमीन में डाल दो, वो अपने आप घुल जाएगा, मिट्टी घुल जाएगी, सॉइल में मिल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा अलग भी था कभी। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भैया, लोग बोलते हैं आरओ का पानी इस्तेमाल करो, आरओ का पानी बहुत अच्छा, आरओ का पानी बहुत बेकार है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आरओ बैन है। आप देखना यूएस में आरओ अलाउड नहीं है, आप देखो लंदन में आरओ अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ है क्योंकि हम लोग बेवकूफ है। हम लोग क्यों बेवकूफ है? भैया जो हमारे पूर्वज थे ना, वो गधे नहीं थे, वो हमसे तो बहुत ज्यादा समझदार थे। वो मटका यूज करते थे। मटका या कुल्हड़ जिस मिट्टी से बनता है, इस मिट्टी में छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं,
ये बैक्टीरिया वेस्ट को खा जाते हैं, खाने के बाद एक्सक्रीट करते हैं, वो एक्सक्रीशन से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। इसीलिए वो जो पुराना वाला पानी था वो अच्छा था। अब हम आरओ का पानी पीते हैं, आरओ के पानी में विटामिन नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं मिलते हैं, ना विटामिन मिलते हैं ना मिनरल मिलते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं है तो बाल छोटे छोटे बच्चों के सफेद हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, एक्चुअली रिंकल्स आने लग जाते हैं, छोटी सी उम्र में भैया ऐसे लगेंगे जैसे बूढ़े हो गए। तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ पानी। और मटका घर में रखेंगे नहीं भैया, स्टैंडर्ड नहीं है हम लोगों का, हम लोग लेविश लोग हैं तो इसलिए मटका रखते नहीं है। एनीवेज, जो क्ले कप होता है, जो ये बना होता है जिस चीज से, वो मिट्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, लाइम जूस, ग्रास एंड पॉलीस्टायरिन। पॉलीस्टायरिन नहीं होता, इससे रबर बनता है, इनफैक्ट हम तो इसको चेंज भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। Next question. Dog bite can cause rabies. Which among the following can also cause rabies? भैया डॉग बाइट तो रेबीज कर ही रहा है, और कौन रेबीज करता है? डंकी, गधा, चमगादड़, बल्लेबाजी करना नहीं, दैट इज चमगादड़, ठीक है। हॉर्स, घोड़ा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर होता है, क्रोकोडाइल इज आपका मगरमच्छ, ठीक है। इसमें से कौन करता है? देखो, अगर क्रोकोडाइल ने तुमको काटा तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं कि तुम्हें रेबीज हो जाए, पूरा ही खाएगा वो तुमको, ज्यादा सा भी नहीं छोड़ेगा। गधा काटता नहीं है, लात मारता है। तीसरा हॉर्स, हॉर्स भी अगेन काटता नहीं है, लात मारता है। इसीलिए इन तीनों से आपको रेबीज नहीं हो सकता। रेबीज किससे होता है? चमगादड़ के काटने से। यूएस में एक बारी बहुत सारे रेबीज की कंडीशंस आई, बहुत सारे केसेस आए, तब हमको पता लगा भाई कुत्ते तो काट नहीं रहे, तो काट कौन रहा है इनको? चमगादड़ काट रहा है, बैट काट रहा है। बैट भी एक मैमल की प्रजाति है, ये होता तो बंदर के काटने से भी है, पर मंकी ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज बैट। बंदर के काटने से भी रेबीज होता है, कुत्ते के काटने से भी रेबीज होता है, और चमगादड़ के काटने से भी रेबीज होता है। तो रेबीज का रीजन क्या होता है? बैट। करेक्ट आंसर इज बैट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाइट ब्लड सेल एक्ट एज, डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो इसका ये तो गलत आंसर हुआ। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको जिससे मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी स्पेसिफिकली बताऊं तो ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है तो जो बॉडी में स्टोर हो सकता है। अगर कल भाई मन किया व्रत रखने का, फास्ट रख लिया, कल व्रत रख लिया, व्रत रखने के बाद में क्या होगा? अगर हमने व्रत रख लिया, फास्ट रख लिया, तो हमारी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म ना हो इसके लिए बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज को स्टोर कर लेती है कि कल भैया अगर ये कुछ खाना वाना खाएगा नहीं या खाएगी नहीं तो ये कहां से अपना हाथ पैर उठाएगी। इसीलिए क्या करते हैं? इसीलिए ग्लूकोज को स्टोर कर देते हैं ना फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर, लिवर में स्टोर कर देते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली बात करूं तो हाँ, ग्लूकोज सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं एज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, दैट इज डब्ल्यूबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम क्या होता है उसके लिए कौन सा करेक्ट नहीं है कि करके चलते जाते हैं? यस, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ऑटोजोमल भी है, मतलब लड़के को भी हो सकता है लड़की को भी हो सकता है, सेक्स लिंक नहीं है, स्पेसिफिकली लड़का या लड़की नहीं होगा, तो ये क्या है? ऑटोजोमल डिजीज है। दूसरा, अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग मतलब बूढ़ा होना शुरू हो जाता है? नहीं, बूढ़ा होना शुरू नहीं होता है इस केस में, ये आपको बचपन से ही होती है और इसके अंदर एजिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन, करेक्ट। अफेक्टेड पर्सन हैज फरो टंग विद ओपन माउथ, ये पूरा मुंह बंद नहीं होता और टंग फरो हो जाती है, मुड़ जाती है, मतलब बाहर नहीं प्रॉपर आ पाती, इसको फरो टंग बोलते हैं। हेड फ्लैट भी हो जाता है, इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। उसको अर्ली एजिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है वो छोटा सा और बूढ़ा हो जाएगा, नहीं होगा। बस ये होता है कि ग्रोथ स्टंट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, उम्र बढ़ रही है नॉर्मली, पर बॉडी की हाइट, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मतलब आप देख करके नहीं बता सकते हो 16 साल का एक बच्चा या 18 साल का एक बच्चा, आपको लगेगा ही नहीं कि भैया वो हाइट नहीं बढ़ेगी, फेस पे मैच्योरिटी नहीं आएगी, ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, बाकी उम्र बढ़ रही है।
तो ये डाउन सिंड्रोम में जरूर होता है, बट एजिंग, प्री एजिंग, छोटी एज में बूढ़ा हो जाना, ये वाली चीजें नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर इज अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। नेक्स्ट, which among the following iron is essential in small quantity for the development of teeth but cause motting of teeth if consumed in higher quantities? मतलब अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो हमारे दांत खराब भी हो जाएंगे। देखो, आयरन बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए ह्यूमंस में। अगर आयरन बात करूं प्लांट्स में तो बहुत कम चाहिए, हमारे में बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आयरन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? आयरन का काम है हीमोग्लोबिन को बिल्ड करना, और हीमोग्लोबिन का काम है आरबीसी बना देना। तो आयरन हमें बहुत चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यही कर रहा है। तो हम इससे पंगा नहीं ले सकते भाई, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, क्लोराइड, क्लोरीन। क्लोरीन दांतों को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता, बट इंपॉर्टेंट इज फ्लोराइड। पोटेशियम भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका करेक्ट आंसर इज फ्लोराइड। जो फ्लोराइड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर कम है तो भी दिक्कत देगा, ज्यादा है तो भी दिक्कत देगा। इसको ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए भाई, तभी हमारे दांत ठीक रहेंगे, अदरवाइज दिक्कत देंगे। इसीलिए आप लोगों को मना करते हैं तुलसी के पत्ते मत खाओ, तुलसी के पत्तों को चबाओ नहीं, स्वॉलो करो, क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्लोराइड होता है। ज्यादा टीथ पे लगता रहेगा, ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा लगता रहेगा, टीथ में मॉटिंग कर देगा, मतलब एनिमल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, टूटने लग जाएगा, बीच में से छेद होने लगेंगे, इस तरीके से। करेक्ट आंसर इज फ्लोराइड। नेक्स्ट, इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज। वो इंसेक्ट या वो ऑर्गेनिज्म जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक बीमारी को लेकर के जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जो बीमारी को लेकर के जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म, देखो मुझे मलेरिया है, मुझे एक मच्छर ने काटा, उसको ट्रांसमिट करा आपके अंदर। ये जो ट्रांसमिशन का काम कर रहा है ये बेसिकली कौन कर रहा है? ये ट्रांसमिशन का काम मच्छर कर रहा है। और अगर मच्छर खून चूस रहा है तो वो लड़की होगी, लड़का नहीं होगा। खून चूसने की असली उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां, लड़के खून नहीं चूसते। इसीलिए अगर कोई मच्छर आपका खून चूस रहा है तो वो लड़की होगी, मादा मच्छर होगी। मेल मॉस्किटो कचरे वचरे में पड़े रहेंगे पर खून नहीं चूसते, ठीक है? फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, बट खून नहीं चूसते। देन आगे चलें, तो इसका करेक्ट आंसर इज वेक्टर। कैरियर्स कौन होते हैं? जो बीमारी को अपने अंदर लेकर कैरी करते हैं उसको कैरियर बोलते हैं। रिजर्वॉयर कौन होते हैं? रिजर्वॉयर जहां पर हम चीजों को रोक सकते हैं, रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर वो होता है जो अपने पास से मतलब अपने पास एक मशीन बनाकर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एक मशीन होता है बेसिकली इंक्यूबेटर्स, जो अपने टेम्परेचर को प्रॉपर्ली मेंटेन रख सकते हैं, उसे इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज वेक्टर। चलिए नेक्स्ट, ये 2011 के सीडीएस के क्वेश्चन है। Which among the following industry produce the most non-biodegradable waste? कौन सी ऐसी कंपनी होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे देती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में डिग्रेड नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे पहले आंसर थर्मल पावर प्लांट आएगा। मतलब जो, अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अनइंट्रोड्यूस दे दिया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग मार्क करोगे दैट इज थर्मल पावर प्लांट। क्यों? इसलिए क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ये थर्मल पावर प्लांट क्या करेगा? ये थर्मल से पता लग रहा है यार, हीट बना रहा है, ठीक है? मतलब हीट से यूज हो रहा है या हीट यूटिलाइज हो रही है, हीट बन रही है, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है। थर्मल पावर प्लांट जब भी बनेगा ये बेसिकली क्या करेगा? वाटर फॉर्मेशन करने का या पानी से बिजली बनाने का काम, इस तरीके के काम में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल थिंग्स देगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्या हुआ भाई? मैंने आम कच्चे खरीद लिए, कच्चे आम खरीदने के बाद मैंने उसका पन्ना बना करके बॉटल्स में भर के बेचने लगी, तो क्या इससे कोई ऐसी चीज निकल रही है जो मेरे लिए वेस्ट को संभाल कर रखना या बना कर रखना मुश्किल हो जाए? नहीं निकलती। नेक्स्ट, टेक्सटाइल मिल। टेक्सटाइल मिल मतलब क्या हो गया? कपड़ों की इंडस्ट्रीज। भाई कपड़ों, लेदर हो गया या ये सब बन रहा है। लेदर जो बन रहा है, जानवर काटा, चमड़ा निकाला या फिर आर्टिफिशियल लेदर लिया, पेंट किया, साफ किया, बेच दिया। उसके ऊपर एक वो लगती है लेयर, क्या बोलते हैं उसको? उसकी शाइन को लाने के लिए एक लेयर लगाई जाती है उसके ऊपर, वॉर्निश बोलते हैं उसे, वॉर्निश लगा दी जाती है। पर उससे क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा? डिग्रेड होगा ही नहीं एटमॉस्फेयर में, नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा पेपर मिल।
पेपर मिल जो होती है, जब ये पेपर बनाती है तब इससे एक ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको डिग्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इस पेपर में नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड होता नहीं है इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डन, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर बियर्स आर कार्निवोर्स, ऑब्वियसली पोलर बियर कार्निवोर्स हैं, खा जाते हैं प्रे को। प्रे और प्रेडेटर क्या होता है? व्हाट इज प्रे? जिसको खाया जाएगा वो प्रे है, जो खाएगा वो प्रेडेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉनवेज खा रही हूं तो मैं प्रेडेटर हुई और जिसको खा रही हूँ वो प्रे हुआ, पर शर्त मुझे उसे पकड़ के मारना पड़ेगा। मैं मार नहीं रही हूँ, मैं तो कटा हुआ खरीद के ला रही हूँ यार, घर में बना के खा रही हूँ, तो मैं प्रेडेटर नहीं हुई। जो मार रहा है वो प्रेडेटर, जो खा रहा है, जिसको मार रहा है या जिसको मार करके खा रहा है वो प्रे। शेर ने अगर बकरी को मारा तो शेर प्रेडेटर, बकरी प्रे। तो प्रे कौन हुआ? जिसे मारा जा रहा है। प्रेडेटर कौन हुआ? जो मार रहा है। तो भैया पोलर बियर प्रेडेटर है? जी बिल्कुल, पोलर बियर इज अ प्रेडेटर। पोलर बियर एक प्रेडेटर है। ये प्रेडेटर क्या करता है? ये प्रेडेटर प्रे को मार करके काट के खा जाता है। ये खा रहा है, उसको खाने की वजह से, जिस भी प्रे को ये खा रहा है उस प्रे में पेंगुइन्स नहीं आता। भाई पेंगुइन्स को क्यों नहीं खाता? उसका रीजन बताओ। अब बताओ, पेंगुइन्स हैव केमिकल सब्सटेंस इन देयर मसल्स व्हिच इज अ टॉक्सिन टू पोलर बियर। पेंगुइन्स की मसल्स में ऐसा कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो पोलर बियर को नुकसान पहुंचाता है? नहीं जी, कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं बनता। Penguins are gregarious and always moves in group, therefore a polar bear cannot approach them. Gregarious मतलब डरपोक होती हैं, जो अकेले नहीं निकलती हैं, ग्रुप्स में निकलती हैं। इस वजह से पोलर बियर इनको मार नहीं पा रहा। क्या ये रीजन सही है? पेंगुइन्स ग्रुप में तो होती है, पर अगर पोलर बियर को मारना है तो मारेगा ना। शेर को अगर किसी हिरन को मारना है तो वो ग्रुप में रहे तो ही मारेगा, काटेगा ना, मारेगा ना, खाना तो है उसको। तो ये आंसर भी गलत हो गया। नेक्स्ट, पोलर बियर एंड पेंगुइन्स नेवर को एग्जिस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन। द फॉर्मर लिव्स इन नॉर्थ पोल वाइल द लेटर लिव्स इन साउथ पोल। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पोलर बियर पेंगुइन्स को क्यों नहीं खाता? क्योंकि पोलर बियर और पेंगुइन सेम हैबिटेट को शेयर नहीं करती हैं, एक ही जगह पर दोनों नहीं रहते। एक कोने में, एक कोने में। भाई तू मेरे से पंगे नहीं लेगा, तेरे से मैं पंगे नहीं लूंगी। तू अपनी जिंदगी अलग जी, मेरे को अपनी जिंदगी अलग जीने दे। बिल्कुल अननेचुरल आजकल के लोगों की तरह ना जिएंगे ना जीने देंगे। बट एनीवेज ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये जानवर हैं। ये बोलते हैं भाई तू अपनी जिंदगी जी अलग साइड पे, मैं तेरी साइड नहीं आऊंगा, मैं अलग साइड पे जिंदगी जी रहा हूँ, तू मेरी साइड में आइयो। तो ये अलग अलग पोल्स पर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये मतलब जो पोलर बियर्स होते हैं वो पेंगुइन्स को नहीं खाते हैं। पर अगर आप लोग पोलर बियर का लिवर खा लोगे तो आपको विटामिन ए की फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, क्योंकि पोलर बियर के लिवर में बहुत सारा विटामिन ए होता है। इतना एक्सेस हो जाता है कि टॉक्सिसिटी हो जाती है हमको विटामिन ए की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज 3। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स डिस्प्ले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। भैया सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। पोलर बियर बोले भाई तो रुक जा, तेरे लिए मैं सर्दियों में खाना ले आऊंगा। पेंगुइन बोले नहीं भाई, तेरे लिए मैं गर्मियों में ले आऊंगी। ऐसा कोई संबंध नहीं है इनके बीच में, क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। दे डू नॉट शेयर एनी सेम हैबिटेट, इसीलिए क्या है, अलग अलग एरिया में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक इंसान से दूसरे इंसान में कौन सी बीमारी ट्रेवल कर सकती है? अब भाई वो ये नहीं बोल रहा है कि पानी से, हवा से, पैथोजन से इजीली या नॉन इजीली, वो बोल रहा है बस ट्रेवल कर सकती है। तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहला एड्स ट्रेवल करता है। अगर मुझे है तो किसी और को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द मेजर रीजन। सेम सिरिंज लगाने से हो सकता है, सेम ब्लेड यूज करने से हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान को अगर ब्लड में ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा तो दूसरे इंसान को भी ये बीमारी हो जाएगी, लग जाएगी। तो इसीलिए एड्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सिरोसिस। व्हाट इज सिरोसिस? सिरोसिस एक्यूट लिवर डिजीज, लिवर इन्फेक्शन दे देती है। लिवर इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? बिकॉज द एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल। अब जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल नहीं लेते हो तो होगा नहीं। एक्सेस इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक्सेस इनटेक ऑफ कफ सिरप्स हैविंग अल्कोहल, एंटीबायोटिक हैविंग अल्कोहल्स, और हम लोग बोले सेडेटिव्स हैविंग अल्कोहल्स। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, छोटे छोटे रीजन पे दवाई खा लेंगे और बाद में बोलेंगे यार हम तो दारू ही नहीं पीते थे, हमने तो कभी स्मोक भी नहीं किया, हमको ऐसी बीमारी क्यों हो गई?
अरे इसलिए हो गई क्योंकि आप बहुत दवाइयां खाते हो, डिप्रेशन के ड्रग्स लेते हो, ये सब मत लो, इससे क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होने वाली बीमारी है और इजीली ट्रांसफर हो जाती थी। अभी हेपेटाइटिस बी का अपन लोग को इंजेक्शन लगने लगा है, बचपन में इंजेक्शन लग जाता है पहले ही इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसीलिए हेपेटाइटिस बी अब हमारे यहाँ पर फैल नहीं रहा, अदरवाइज बहुत फैलाएंगे। बहुत परेशान किया है इसने लोगों को, बहुत लोग मरे हैं। इट्स अ वायरल डिजीज एंड इट्स अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हेपेटाइटिस बी। सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये भी ट्रांसफर होती है और ये भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये भी। तो 3 ट्रांसफर होती है, सिर्फ सिरोसिस ट्रांसफर नहीं होती। अगर मैं अल्कोहल नहीं ले रही तो मुझे कोई और बॉडी नहीं दे सकती, या ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ बैठ रही हूँ या उसका वायरस मुझ में आ रहा है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है या सिरिंज यूज नहीं करना, किसी भी रीजन से सिरोसिस मुझे नहीं होगा। तो इसीलिए सिरोसिस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सिरोसिस जो है उसको छोड़ के बाकी सारे इसके करेक्ट आंसर है। आई एम सो सॉरी। 1, 3 एंड 4, अब ढूंढ लो 1, 3 एंड 4 कहां पर है। 1, 3 एंड 4 2, इसका करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड बी। नेक्स्ट, Which one among the following will be absorbed fastest through the wall of digestive system? Digestive system से कौन सबसे तेजी से एब्जॉर्ब होता है, वॉल एब्जॉर्ब करती है। देखो, आप जब भी कोई चीज खा रहे हो, च्यू कर रहे हो, सॉलिड ले रहे हो, वो प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्टमक में जाएगी। पर कोई चीज आप ड्रिंक कर रहे हो तो वो आपके स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस होता है सॉलिड और लिक्विड में। पर यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लैक कॉफी एज अ हॉट बेवरेज, DDT as a poison, raw alcohol taken as a drink, and ice cream as a dessert। देखो आइसक्रीम तो आप लोग खाते हो, इसको तो पहले हटा दो। अब बात करते हैं रॉ अल्कोहल या कॉफी की। रॉ अल्कोहल, कॉफी दोनों ही लिक्विड है। लिक्विड की बात करते हैं। रॉ अल्कोहल और कॉफी जो होती है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में टाइम लगता है। कॉफी में कैफीन होता है, कैफीन को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कंपैरिजन में डीडीटी के। अगर मैं डीडीटी का कंपैरिजन करूं तो डीडीटी कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टमक, बाहर डलती थी, इजीली हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते, जिसकी वजह से हम लोगों को ना प्रॉब्लम होने लगा था, पॉइजनिंग होने लगी थी बॉडी के अंदर। ये पॉइजन है एक तरीके का। तो इसीलिए अब धीरे धीरे डीडीटी का इस्तेमाल कम करने लगे, क्योंकि एक तो ये बायोमैग्निफिकेशन देती है, मतलब इसको मच्छर ने खाया, मच्छर में फॉर एग्जाम्पल 1% इन्फेक्ट किया, उस मच्छर को टोड ने खा लिया, मेंढक ने खा लिया, उस मेंढक में ये बढ़कर 15% हो गया, उस मेंढक को फॉर एग्जाम्पल शेर ने खा लिया या चीता ने खा लिया, वो उसके अंदर बढ़ के 35% हो गया, उसको हमने खा लिया तो हमारे में ज्यादा प्रॉब्लम करने लगेगा। मतलब इस तरीके की फूड चेन। तो अब डीडीटी प्रॉब्लम तो कर ही रहा था, चाहे 1% करे चाहे 30% करे। तो इसीलिए बोला गया कि भैया डीडीटी कम करते हैं, और डीडीटी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों का होमवर्क है, फटाफट से मुझे उसमें लिख करके बता देना कमेंट सेक्शन में कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो आसान है, कहाँ मेहनत करोगे, चलो बता देती हूँ। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइथीन सॉरी, ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। आप लोग डीडीटी का इस्तेमाल, मतलब अगर डीडीटी का इस्तेमाल होता है, जैसे पहले हुआ करता था, व्हाइट कलर की रोड के साइड्स में लाइन डलती थी डीडीटी की, अगर आपने देखा हो तो अगर उसका इस्तेमाल होता है तो अभी भी ना वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी देता था। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे गए जो टॉक्सिक, मतलब जिनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती थी जस्ट बिकॉज ऑफ डीडीटी, इसलिए डीडीटी को छोड़ दिया गया। चलिए, एनीवेज इसका करेक्ट आंसर इज सेकेंड, डीडीटी टेकन एज पॉइजन। नेक्स्ट, कटिंग एंड पीलिंग ऑफ अनियन ब्रिंग टीयर्स टू आईज। अगर अनियन या गार्लिक को तोड़ा जाए तो आंखों से पानी आने लगता है। किस केमिकल की वजह से आंखों में पानी आता है? दैट इज अमाइनो एसिड सेल के अंदर नहीं, फैट इन द सेल नहीं, कार्बन इन द सेल नहीं, सल्फर इन द सेल। सल्फर जो होता है, देखो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाती है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन हमारी बॉडी को इरिटेट नहीं करता। फैट हमारी बॉडी में होता है, इसलिए फैट भी इरिटेट नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन जो होता है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इरिटेशन नहीं देता। बट सल्फर, अगर सल्फर आपकी बॉडी में रिएक्ट कर जाए आइस के साथ में, तो पानी आना शुरू हो जाता है। सल्फर मसल एक्साइटमेंट भी देता है, मसल एक्साइटेशन भी देता है, ब्रेकडाउन भी देता है जल्दी जल्दी। इसीलिए अगर सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा कर लेंगे, अगर आप लोग सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा कर लेंगे तो आपकी मसल एक्साइटमेंट भी रहेगा। इसीलिए जो पूजा पाठ वाली चीजें होती है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो लोग मना कर देते हैं कि अनियन यूज मत करो, गार्लिक यूज मत करो। इसका कोई भगवान जी वाला पाप पुण्य का रीजन नहीं है, इसका रीजन सिर्फ ये है इसमें सल्फर होता है, नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे आपका मन करे। नेक्स्ट,
द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट दैट प्लांट इज। ये क्वेश्चन अब बहुत आने वाला है भैया, कोविड हो चुका है, कोविड के अंदर इसका बहुत काम आ चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन अब एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन करके आप लोग इसको जानते हो, बहुत ज्यादा जरूरी था ये उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो रहा था हमारे यहाँ पे। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक बीमारी थी, जैसे आज कोविड फैला ना, ऐसे कुछ समय पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैला हुआ था। तो पूरे वर्ल्ड में ये फैला था तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर सब लोग मर रहे थे। हमारे इंडिया में एक वैद्य बैठा था एक गांव के अंदर, पेड़ की छाल तोड़ के लाता, पीसता, जड़ी बूटी बनाता, लोगों को दे रहा था। भैया मलेरिया से कोई मर ही नहीं रहा था। चाइना के पेट में दर्द होने लगा कि भाई इंडिया, इसे तो 12वीं मैंने छीन लिया है, इसको कैसे मैं मलेरिया के टर्म्स में आगे आने दूंगा, ये बताओ। तो वो आया, आकर के पेड़ उखाड़ा और ले गया। हम लोग जड़ी बूटियां खा रहे थे, उसने पेड़ से एक सॉल्ट निकाल लिया जिसका नाम क्यूनिन था। अब डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस क्या है कि हम लोग गधे हैं। हमारी बुक्स के अंदर लिखा जाता है, अगर इंडिया की बुक्स की बात करूं तो इंडिया की बुक्स में लिखा जाता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्यूनोन बनाने वाला, जो एक सॉल्ट बनाने वाला जो पहला देश है, मलेरिया से इलाज करने वाला जो पहला देश है वो इंडिया है ना। पर इंडियन बुक्स में लिखा जाता है चाइना की मदद से। अगर आप यही कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ो तो उसमें लिखा होता है कि नहीं भाई, चाइना वाइना कहां से बीच में आ गया, इंडिया ने ही किया। तो ये हमारी कमी है कि हम लोग बताते ही नहीं है इंडिया में पढ़ाई क्या हो रही है, इंडिया में क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। तो ये हमारी कमी है कि हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाती ये चीज। इसी वजह से देखो, पता है क्या है, किसी देश से अगर आपको बदला लेना है ना, उसके बच्चे बिगाड़ दो, मतलब बच्चों को पढ़ने मत दो। अगर आपको मुगल्स का याद हो तो औरंगजेब बेचारा डर गया था कि हम लोगों ने तो अपने पिता लोग को सबको जेल में बंद कर दिया है ना, अब अगर मेरे बच्चे मुझे जेल में बंद कर देंगे तो मैं तो चाहता नहीं हूं। तो उसने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, तो क्या हुआ, खत्म हो गया मुगल्स। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं किसी देश को बर्बाद करना ना, उसके बच्चे मत पढ़ने दो। यही हमारे साथ हुआ है भाई, बच्चों को बिगाड़ दिया, पढ़ने नहीं देते। इंडिया की टेक्नोलॉजीज हमारी किताबों में दर्ज ही नहीं है। इंडिया किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इंडिया कैसे काम कर रहा है, इंडिया के पास में क्या चीजें, हम दर्ज ही नहीं किया हुआ। ऐसे एक बासमती राइस भी है, बासमती राइस पंजाब ने बनाया, ठीक है, पेटेंट यूएस ने करा लिया। फिर हम लड़ते रहे, 1997 में जाकर 7 वैरायटी को वापस लेकर आए कि भाई इंडिया की। अब लड़ते रहो तुम, इंडिया ने बनाया है, हमारी चीजें हमारे नाम पे पेटेंट नहीं होती क्योंकि हम लोग स्लो हैं, ध्यान नहीं देते। भैया वो पेटेंट करा के ले जाते हैं, तब हमें पता चलता है अब लड़ लो। अरे होने क्यों देते हो पेटेंट, पहले तुम लोग डालो ना, हमारी पेटेंसी हमने बनाया है। और इंडिया किसी भी चीज में पीछे नहीं है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये लोग आज की डेट में बात करते हैं कि भैया एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाई। ये आइडिया किसने दिया? जिस समय तुम्हें एरोप्लेन के सपने भी नहीं आते थे, उस जमाने में हमारे यहाँ पर एक किताब थी जिसमें ब्रह्मा जी पुष्पक विमान लेकर चलाया करते थे। आइडिया कहां से है? हमसे ना। आइडिया पे भी पेटेंसी मिलती है, तो वो पेटेंट भी इंडिया का होना चाहिए था। ये आप लोग जो भी कर रहे हो, ये सारा पेटेंसी इंडिया का है। IVF बोलते हैं जी हमने डिस्कवर किया, वो तथास्तु करके जो बच्चे पैदा कर रहे थे हमारी किताबों में, वो क्या था? वो इंडिया की टेक्नोलॉजी है। ये टेक्निक्स कहां से गई, आइडियाज कहां से आ रहे हैं? इंडिया से। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, हम लोगों से बहुत समझदार थे। तो इसीलिए बस हमारी कमी क्या रही ना, इतने सालों से हमारे को मुगल्स बहुत पढ़ाया गया, मराठा, राजपुताना, ये रह गया। ऐसे ही साइंस में हमें ये तो पढ़ा दिया डार्विन कौन है, जेनेटिक्स कौन है, मेंडल कौन है, पर ये हमें किसी ने नहीं पढ़ाया कि भारतीय, मतलब सब जगह ये पढ़ते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, पर कभी नहीं पढ़ते फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स कौन है, इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, कभी नहीं पढ़ते। हरगोबिंद खुराना के बारे में आपको 12th में पढ़ाएंगे, हरगोबिंद खुराना के बारे में बचपन से नहीं पढ़ाएंगे कि भैया हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक्स में कोडॉन पे काम किया, नहीं बताएंगे। इस वजह से हमें ये लगता है कि भाई इंडिया बहुत पीछे है, भागो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, भागो अमेरिका, वहां कमाएंगे, वहां पैसा है। पैसा क्यों है? क्योंकि हम यहां कमाते नहीं है। हमसे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में कोई नहीं है। इसीलिए आज भी इंडियन एजुकेशन का वैल्यू है। ठीक, तो इंडिया किसी भी चीज में पीछे नहीं है, बस कमी है हमको पढ़ाया ही नहीं जा रहा। दैट इज पॉलिटिकल रीजन, अगेन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवेज, ये जो पौधा चाइना उठाकर हमारे यहां से लेकर के गया था, उस पौधे का नाम था चिंचोना। उस पौधे का नाम क्या था? चिंचोना। इस पेड़ को उठाकर
चाइना ले गया, भाई उखाड़ ले पेड़, हम दूसरे पेड़ की छाल निकाल लेंगे। तो इंडिया ने इसीलिए जो इसके मेडिसिन बनानी शुरू करी थी वो इंडिया ने शुरू करी थी, इसीलिए ये इंडिया के नाम पे था। इसीलिए जब कोविड के टाइम पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन चाहिए था तो अमेरिका ने इंडिया से लड़ाई किया कि भाई तू नहीं देगा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, ऐसी धमकियां दी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास ये चीज थी, हम बना सकते थे इसको, इंडिया के पास ये पावर थी। किस पेड़ से बनाया गया? चिंचोना। कब सबसे पहले किसने बनाया? इंडिया ने। उठा करके आइसोलेट किसने किया क्यूनून को? चाइना ने। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एनीवेज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंडोसल्फान विच हैज बीन न्यूज दीज डेज, सल्फान करके केमिकल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्यों चर्चाओं में है ये? क्यों चर्चाओं में है? क्या बनाता है? एंटीबायोटिक, ड्रग्स, दवाई बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता दवाई। क्यों ये दवाई नहीं बनाता? ये दवाई इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि क्योंकि सल्फान जो होता है थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो क्या करता है? हमारी एंटीबायोटिक्स तो नहीं बनती, सल्फा ड्रग्स नहीं बनती, फर्टिलाइजर नहीं बनती, पर पेस्टिसाइड्स बनती है। फर्टिलाइजर का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, बेसिकली नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस, एनकेपी। एनकेपी अगर होगा तो वो फर्टिलाइजर्स होंगे, एनकेपी। पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे। डन। तो पेस्टिसाइड्स के अंदर सल्फान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा, नाउअडेज बैंड है, अभी यूज नहीं हो रहा है ज्यादा, हार्मफुल था इसलिए बंद कर दिया गया। पर एनीवे सल्फान का जब यूज किया गया तो पेस्टिसाइड्स में किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिनिश। अभी इस क्लास को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी 2011 का सेकंड पार्ट। अभी फिलहाल इस क्लास को खत्म करते हैं, यहीं पर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।